भारत के पड़ोसी देश में समग्र युद्ध की स्थिति। ऐसे में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पीएम पद से इस्तीफे के बाद से अब नेपाल में जेनजी ने 73 साल की पूर्व जज सुशीला कार्की को देश का नेतृत्व सौंपा है। तो वही आज सेना के साथ बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर औपचारिक मुहर भी लग जाएगी। इस बीच सुशीला ने भारत के लिए अपने दिल में बसी गहरी मोहब्बत को भी जाहिर किया। वही उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा है, मैं मोदी को प्रणाम करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला ने भारत के साथ दोस्ती की नई उम्मीद भी जगाई है। सुशीला ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच सरकारें भले ही अलग अलग नीतियां बनाती, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों का रिश्ता दिल से दिल तक है। ऐसे में जहां एक और नेपाल युवा अपने देश के प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जैसी छवि देखना चाहते हैं, तो वही दूसरी ओर अब सुशीला कार्की का ऐसा बयान देना दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है। देख सकते हैं आप, ये काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की का समर्थन किया। भारत के समर्थन में सुशीला कार्की का बयान भी सामने। ज्यादा अधिक जानकारी इस खबर पे अशोक सिंह राजपूत, विदेशी मामलों के जानकार, उनका रुख करेंगे। सर बताइए, किस तरीके से जो सुशीला कार्की को अगर देखा जाए तो वह पदभार नेपाल के पीएम के तौर पे संभालने चाहेंगी, तो क्या कुछ भारत और नेपाल के संबंधों पे इससे असर पड़ेगा? देखिए, पिछले सोमवार से लेकर का चौथा दिन है नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, और पॉलिटिकल टर्मोइल में पहला दिन पूरी तरह से आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। दूसरा दिन सिर्फ उसी जो जिद थी उसको इस्तीफा देने की प्रधानमंत्री ओली का वो पूरा हुआ है। फिर उसी के साथ रात से वहां पर क्योंकि अराजकता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति चारों तरफ क्योर था, उसके बाद सेना ने टेक ओवर किया है और अभी 3 दिन से सेना के ने नेपाल को पूरी संचालित किया हुआ है। अब उसके बाद क्योंकि सेना पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होती है किसी भी देश के को चलाने के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकतंत्र को रखने के लिए, तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, राष्ट्रपति और सब छोड़ के जा चुके हैं, ये सारी स्थितियों के बावजूद अब वहां पर जो आंदोलनकारी है जेन जेड करके जो ग्रुप है, उसके साथ क्योंकि वही इस समय मास है, वही उसके साथ उसी की जरूरत है, तो उनके साथ आर्मी ने उनके साथ रैपअप किया है। और रैपअप में स्थिति ये बनी है कि जो उन्होंने कल एक पूरा प्रोसेस किया है जेन जेड ने, उस प्रोसेस के तहत उन्होंने एक पहले तो कई और नाम थे, वहां का काठमांडू के मेयर रहे बालिन शाह थे और भी लोग थे, तो उन सब लोगों को मिला करके उन्होंने एक लिस्ट सॉर्ट आउट की है कि हमारे देश को संचालित कौन अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री कौन रहेगा। तो जो देश की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, कानूनविद हैं, न्यायमूर्ति रही हैं और जानी मानी वकील रही हैं और एक अच्छे उनका प्रतिष्ठा है, और पूर्व में भी जो सरकार रही है उस सरकार पर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी लाने की कोशिश हुई थी, तो वह एक सर्वमान्य नेता के रूप में वहां उभरी है और उनका नाम आर्मी के सामने प्रस्तुत किया। आर्मी उसको एक, क्योंकि फॉर्मेशन है, तरीका है, और वह अब क्या नाम है, आज जो दिन में बातचीत का दौर खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर औपचारिक मोहर लग जाएगी। सुशीला कार्की जो है देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाएंगी। जी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने।